हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ आईआईटीएन थिंकिंग। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को जो कि जेई मेंस में पूछा गया था 26 जुलाई 2022 में शिफ्ट 2 में। ठीक है, तो ये थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के थ्रू हम आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे और क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे वो भी बताने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमको गिवन था, एक रिएक्शन गिवन थी। देखिए, फॉर द रिएक्शन लिखा है ना, तो ये रिएक्शन गिवन है H2F2। ठीक है, ये गैस है लिखा था ये आपको, और उसे प्रोडक्ट हमारा बन रहा था H2 गैस। तो बोला था कि आपको अगर डेल्टा यू पता है, जैसे डेल्टा यू आपको गिवन था, देखिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू 59.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये गिवन था। टेम्परेचर गिवन था 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप इसको केल्विन में चेंज कर लेना। और आपसे पूछा था डेल्टा एच क्या होगा, जिसकी वैल्यू क्या निगेटिव में आती है, आपको हिंट गिवन था, और ये किलो जूल पर मोल में निकालना था। ठीक है, और आर की वैल्यू आपकी ये गिवन थी। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है। तो अब देखो, अब आपको कोई एक ऐसा फार्मूला याद है जो जिसमें डेल्टा यू भी आता हो, डेल्टा एच आता हो, ठीक है, और टेम्परेचर आता हो, तो याद करो, फार्मूला याद आएगा आपको। देखो, हमें पता है कि एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा यू। बेसिक फार्मूला है ये तो आना इसी चीज, डेल्टा एन जी भी बताएंगे कैसे निकलता है, और आर टी। देखो, ये रिलेशन आपको पता है। ठीक है, क्वेश्चन में हमको डेल्टा यू पूछा था तो आप यही फार्मूला याद करोगे। अब डेल्टा एन जी क्या होता है, तो देखो डेल्टा एन जी क्या कैसे निकालोगे हम आपको बताते हैं। हमारे प्रोडक्ट में कितने गैस हैं, देखो एक दो गैस है H2 और फ्लोरीन। तो प्रोडक्ट में जितने गैस के मोल हैं कितने, इसके देखो एक एक इसके हैं, तो एक एक दो, माइनस रिएक्टेंट में कितने हैं, एक है, तो एक रिएक्टेंट का गैस हो गया। देखो ये, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब वैल्यू आप पुट कर दो, तो डेल्टा एच बराबर हमारा क्या हो गया, डेल्टा यू आपको कितना गिवन था, 59.6। ठीक है, प्लस अब आप कहोगे ये आर की वैल्यू ये है सर, तो इसे हम पुट कर देंगे। डियर आर की वैल्यू हम इसे पुट तो करेंगे, लेकिन हम इसको केजी में कर रहे हैं ना, तो केजी में पुट करने के लिए हमको 10⁻³ कर देना है। देखो ये यहाँ केजी में नहीं गिवन था, ठीक है ना, जूल केल्विन लिखा था, तो हमको केजी में करने के लिए 10⁻³ कर दी, क्योंकि हमको केजी में रखना है ना, आंसर केजी में पूछा था। अब देखो ये हो गया हमारा, और हाँ ध्यान देना, और हमारा क्या गिवन था, दो में से डेल्टा एन की वैल्यू कितना है, एक निकाल लिए, तो ये तो एक आप ऐसे लिख लो। और 27 डिग्री सेल्सियस था ना, तो 27 डिग्री को आप केल्विन में चेंज करोगे तो 273 से ऐड कर दोगे, ये केल्विन में हो गया। केल्विन में यूनिट आना चाहिए, है ना, तभी तो ये सारी यूनिट हमारी एक ही यूनिट में होना चाहिए। मतलब या तो SI में हो या CGS में, जो भी आप यूज कर रहे हो सभी एक ही सिस्टम में होना चाहिए। तो अब इसे आप सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन आप करो, तो ये कैलकुलेशन जब करोगे तो 57.110 मतलब 10 किलो जूल पर मोल आएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछेगा कि बताइए इसका आंसर जो आएगा ये इंटीजर में क्या होगा। ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर, तो नियरेस्ट इंटीजर आप 57 इसे बोल सकते हो। ठीक है, क्या 57 आप नियरेस्ट इंटीजर बोल सकते हो, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी किसी कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी हम ऐसे क्वेश्चन लेके आते रहेंगे, और बेस्ट वन क्वेश्चन करके प्लेलिस्ट है, यहीं पे जाके देख रहा हूँ, आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, आप उसे देखो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ओके, थैंक यू।